हम जिस जमीन में खेती करते हैं उस जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, तो हम लैब जाते हैं, लोग भी बताते हैं अपनी मिट्टी की जांच कराओ, कितने पैरामीटर पर, 12 पैरामीटर पर आपकी ज़मीन का पीएच कितना है, आपकी ज़मीन में ईसी कितनी है, आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, फास्फेट कितना है, पोटास कितना है, जिंक कितना है, सल्फर कितना है। समझना बात को। एक ही चीज़ है जो सॉइल के सारे पैरामीटर को गवर्न करने वाली है, वो जीवांश। अगर जीवांश नहीं है, कम है, तो कोई कहे कि नाइट्रोजन सफिशिएंट है, कैसे पॉसिबल है। जीवांश नहीं है, कोई कहे फास्फेट सफिशिएंट है, कैसे पॉसिबल है। कोई कहे जीवांश नहीं है, पीएच ठीक है, कैसे पॉसिबल है। कोई जीवांश नहीं है, ईसी ठीक है, कैसे पॉसिबल है। चलिए, फसलों का मुख्य भोजन जीवांश है, तो मुझे जीवांश पर फोकस करना और हर चीज को भूल जाओ, भूल जाओ। 16, 17, 12 पैरामीटर सब भूल जाओ। ये देखो मेरे खेत में जीवांश कितना है, क्योंकि जीवांश अगर कम है तो सारी चीज़ें उसी अनुपात में कम होंगी। जीवांश अगर ज़्यादा है तो उसी अनुपात में सारी चीज़ें अवेलेबल फार्म में। जैसे अभी आपके खेतों में फास्फेट की मात्रा बहुत है, क्यों, पिछले 20 सालों से बहुत इतना यूज करते चले आए। क्रॉप केवल 25% लेती रही, 75% वहीं अनसोइल्ड फार्म में कन्वर्ट होता रहा। लेकिन मिट्टी की जांच जब कराते हो तो आप देख लेना, जीवांश फास्फेट की मात्रा आप क्या निकलती है, 9 किलो। मैं कह रहा हूँ आपके खेत में रखी है 500 किलो फास्फेट हकीकत में, और जांच में निकलती है 9 किलो, 4 किलो, 12 किलो। भाई कैसे? आपके खेत में 300 किलो रखी भाई, 500 किलो रखी है। चलिए, तो हमको उसमें फंसना ही नहीं है। हम एक किसान हैं, हम अपनी मिट्टी की जांच खुद करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, आप जो ऑर्गेनिक कार्बन है यही सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, यही मुझे पता होना चाहिए। तो इसकी लेवल देखिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0। ये इसको मैंने 10 भागों में बांट दिया। जैसे मैंने अभी बोला था ना, 1% से अधिक होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है, कहीं पर ये, कहीं पर ये, कहीं पर 0.2, कहीं पर 0.3 और कहीं कहीं 0.4 भी है। अब हमें नहीं पता मेरे खेत में जीवांश कार्बन 0.2 है कि 0.3 है कि 0.4 है कि 0.6 है कि 0.7 है, कैसे हम पहचानें? तो सिंपल फार्मूला, आपने एक वैरायटी लिया गेहूं की रबी में जिसका पैदावारी है 60 कुंटल, ये कह के दिया गया 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की इसकी उपज आएगी। अब आपके पास 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ में गेहूं बोने वाले हैं, और एक हमारी वाली जो टेक्निक बताने वाला हूं उसमें आपको रिस्क है। आप क्या करेंगे, 100 स्क्वायर मीटर, 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर का एक प्लाट काटिए, और गेहूं जिस समय बोना चाहते हो, एप्रोप्रिएट टाइम 15 नवंबर होता है, हमने इसमें 15 नवंबर को बिजाई कर दी, और NPK कुछ नहीं दिया। इस 100 वर्ग मीटर में मैंने गेहूं बो दिया और NPK कुछ भी नहीं दिया। समय से बुआई की, पानी लगाएंगे, बट न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ नहीं देंगे। उपज आई 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब 100 स्क्वायर मीटर की जो उपज आई उसको हमने 10,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से जब मल्टीप्लाई करके ये 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर आई। अब यहाँ जाओ, ये 60 कुंटल की वैरायटी
अगर आपकी सॉइल में 1% ऑर्गेनिक कार्बन था और बिना एनपीके के बो देते, बिना एनपीके के समय से बोते, पानी देते, तो 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ईल्ड आती। ये सॉइल का पोटेंशियल, ये क्या है? सॉइल का पोटेंशियल, कि सॉइल में वो पोटेंशियल है जो तुम्हारी वैरायटी में है, वो वैरायटी की ईल्ड करा के देगी, गारंटी है। तो मैं कुछ नहीं करना, बीज बो देना और पानी डालते रहना। किंतु यहां पर कितना मिला? 13 क्विंटल। तो देखिए आप, 60 मिलेगा यहां और 6 मिलेगा यहां, यहां मिलेगा 12, यहां मिलेगा 18, यहां मिलेगा 24, यहां मिलेगा 30, यहां मिलेगा 36, यहां मिलेगा 42, यहां मिलेगा 48 और यहां मिलेगा 54 और यहां मिलेगा 60। अब आपके खेत में आया 13। आप समझ लीजिए कि आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 के नियर अबाउट है, 0.18 हो सकता है, 0.22 हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, बट हाँ लगभग 0.2 के नियरेस्ट मैं हूं। अगर ये उत्पादन आपको बाई चांस यहां 30 क्विंटल मिलता बिना एनपीके दिए, तो आप समझ सकते थे आपके खेत में जीवांश कार्बन 0.6 है। ये सिर्फ जो कि एनपीके डाल देते हैं इसलिए हमको पता नहीं चलता। लेकिन अब सुनना, इस वाली सॉइल में 0.4 वाली सॉइल में आप लाख एनपीके डाल लो। 4 वाली इस सॉइल में हमारा पोटेंशियल कितना था? 24 क्विंटल का मिलना था। आप इसमें लाख कोशिश करो, 1.5% का इजाफा होगा, यानी 24 का 36 क्विंटल के बाद कोई माई का लाल इसमें काट नहीं सकता फसल। केवल जो हो रही है यील्ड उसमें से 50% और जंप करेगी आपके लाख प्रयास। अब आप सोचो कि इसमें और कुछ डाल दें, बट नो, इनलिमिटेड। सॉइल कहेगी नो, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं है। चलो, एक आदमी वीक है, कमजोर है, आपने कहा दारू पी, उस आदमी को गाली दे, तो दारू का एक पौआ पिला करके वो कितनी गाली देगा? एक लिमिट है ना उसकी भी। अगर आपने उसको जोर जबरदस्ती की तो फिर आपको गाली देने लगेगा। तुम जो कह रहे थे ना, नरेश जी पी लो साले, उसको गाली दो, तो उसने पी लिया। अब उसने गाली दी, तुमने कहा और दो, तो फिर आपको पता है आपको गाली क्या देगा, वो क्या देगा? बस। तो आपने इसको दारू पिलाई, सॉइल को, दारू ही तो है। एग्जैक्ट एनपीके क्या पोषण है? पोषण की बात तो यह है मित्र, पोषण का मतलब है जिसमें सारे एलिमेंट हों, वो पोषण है। आपकी रोटी में प्रोटीन हटा लेते हैं, विटामिन हटा लेते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट रखते हैं, पोषण है क्या? आपकी दाल में मैंने प्रोटीन, तुमने प्रोटीन बहुत अच्छी लगती, चलो प्रोटीन खाओ, हम उससे कार्बोहाइड्रेट निकाल लेते हैं, पचा पाओगे उस प्रोटीन को? परमात्मा ने 100% प्रोटीन वाली चीज कोई क्यों नहीं बनाई? इस बात पर तो विचार करो कि भगवान तो सब कुछ बना सकता था। 100% कार्बोहाइड्रेट की वस्तुएं खाने लायक हो सकती थी, 100% प्रोटीन वाली चीज़ें हो सकती थी, 100% विटामिन वाली चीज़ें हो सकती थी, बट नो, उसे पता है कि ये कंपोजिशन आपको सूट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो यही यहां पर है। तो सिंपल सा फार्मूला है। अब देखना, यहां आपने बुआई कर दी है 30 नवंबर को,
तो अब एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, एरिया वाइज है। चूंकि गेहूं की खेती में कहा गया कि हम अगर लेट बुआई करते हैं तो 40 किलो पर डे के हिसाब से लॉस जाता है। अब यहां पर देखना, एक लेट बुआई बुंदेलखंड के हिसाब से है, एक लेट बुआई तराई बेल्ट के हिसाब से है। लेकिन पूरे देश को क्या कहा गया कि अगर गेहूं की बुआई एक दिन डिले होगी तो 40 kg पर डे लॉस आएगा। देश के किस किसान से बात कह रहे हो? सब किसानों के ऊपर तो लागू नहीं होती, क्योंकि बुंदेलखंड में तो जाहिर सी बात है कि 15 नवंबर में बो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ फरवरी के लास्ट में मैच्योरिटी पर आई जाता है गेहूँ, फोर्स मैच्योरिटी होती है। लेकिन ये हिमाचल की बात अगर कर रहे हो तो गलत फहमी में हो, वहाँ नहीं लास्ट जाएगा, क्योंकि वहाँ मई में गेहूँ कटेगा, पूरा समय मिल रहा है 150 दिन। लेकिन हाँ, नॉर्मली 15 नवंबर को गेहूँ बो जाना चाहिए अगर लेट होते हैं तो। अगर लेट होने की वजह से हो सकता है जब लेट हो और यहाँ पर 11 मिले, ये मतलब है मेरा बताने का। अपना दिमाग भी लगाना कि नहीं यार लेट थे थोड़ा और 11 मिला है तो फिगर यहाँ आ रही है। अगर जल्दी बोते तो 15 हो सकता है, तो हम 0.25 के आसपास हैं। ये मैनेजमेंट आपका है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट कुछ नहीं है। एक पानी कम पाया बाद में, आखिरी का पानी गेहूं को नहीं मिला, वो चीज आपको मैनेज करनी है। यहाँ पर जो ड्रॉबैक हो गए हैं ना, उनको लेके चलना है कि एग्जैक्ट फिगर कहाँ गिर रही है। तो आपने मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन अपना टेस्ट कर लिया कि इतना है। ये काम कोई लैब नहीं कर सकती, कोई हिंदुस्तान की लैब ये काम नहीं कर सकती। वहाँ एरर होती ही हैं, आपके सैंपल लेने में एरर है, वहाँ की जांच में एरर है, कई बार सॉल्यूशन बनाने में एरर है, कई बार जो केमिकल सप्लाई जो सप्लायर ने केमिकल दिए उनमें एरर है। तो वहाँ तो एरर की संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर एरर की कोई संभावना नहीं है। बस इतनी है, मैंने कहा 0.2 तो हो सकता है 0.15 हो या हो सकता है 0.25 हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो आगे समझ में, मिट्टी की जांच कोई दिक्कत?